ओके, नमस्कार साथियों। सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टंग एंड स्लाइवा। ओके, टंग के फंक्शंस हमने देखे थे और स्लाइवा के फंक्शंस हमने देखे थे कि डाइजेशन में वो किस तरीके से हेल्प करते हैं। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फूड पाइप, इसोफेगस एंड द स्टमक, द फूड पाइप एंड द स्टमक। ओके, चलो। सो द स्वैलोड फूड, उसमें हमने देखा था कि जो हमारा टंग है वो क्या करता है, मिक्स करता है फूड को सलाइवा के साथ। ओके, जब हम च्यू कर रहे होते हैं। और सेकंड काम वो क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, टू स्वैलो द फूड। तो हमने अभी क्या कर लिया है, फूड को स्वैलो कर लिया है। ओके, हमने निगल लिया है, गटक लिया है। व्हाट वुड यू से, द स्वैलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और इसोफेगस। ओके, कहाँ जा रहा है, स्वैलोड फूड पासेस into the food pipe or esophagus. It runs along the neck and the chest. neck और chest से होके जा रहा होता है। okay, neck and chest. Food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe. और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट मतलब कि जो हमारा फूड है वो एक कैसे जाएगा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इसोफेगस। ठीक है, तो हमने फूड स्वैलो किया है, तो हमारा ये क्या है, यहाँ पे हमारा फूड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर जो ऊपर के मसल्स रहेंगे, वो क्या करेंगे, फूड को पुश करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने ऐसा ढक्कन सा गिराया, ऐसा हमने क्या किया, ऐसा फूड हमने गिराया और ये जम करके आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, ये ऊपर के जो चीज़ें हैं, ये ऊपर के जो मसल्स हैं, ठीक है, वॉल है और इसोफेगस वॉल है, फूड पाइप का जो वॉल है वो क्या करेगा, उसको पुश करेगा, फूड को पुश करेगा और फूड नीचे आएगा। ठीक है, मान लो यहाँ से पुश किया तो ये पुश करके इस तरीके से फिर से यहाँ पे आएगा। ओके, तो फूड इस तरीके से, मतलब ये हमारे इसोफेगस का वॉल अभी था और यहाँ पे अगर कोई फूड आया तो इस तरीके से उड़ जाएगा। ओके, इस तरीके से। ठीक है, पूरी। और ये जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट है, मतलब कि फूड को पुश करना, फूड को आगे की तरफ पुश करना, ये जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट है, ये सिर्फ इसोफेगस में नहीं, फूड पाइप में नहीं, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में चलती है। ठीक है, दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो हमारा फूड पाइप का ट्रैक है, उसके अलावा स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में और लास्ट में एनएस तक यही कहानी चलती है। पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट चलती रहती है, फूड को आगे पुश किया जाता है, फॉरवर्ड पुश किया जाता है। ओके, एक नोट है, देयर इज नो डाइजेशन। हाँ, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन इसोफेगस बिकॉज नो डाइजेस्टिव जूस इज फाउंड हियर। यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं होता है इसोफेगस में, फूड पाइप में कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, उसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं होता है, उसकी वजह से कोई डाइजेशन नहीं होता है। जब तक कोई डाइजेस्टिव जूस ही नहीं रहेगा तो डाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अच्छा, बोलस एक कीवर्ड है, बोलस, दूसरा है चाइन। एक कीवर्ड है बोलस और दूसरा क्या है, चाइन। काइन नहीं है, चाइन। दूसरा बोलस, सॉरी, पहला बोलस और दूसरा चाइन। फूड ही है, दोनों क्या है, फूड ही है। फूड मिक्स विद सलाइवा, फूड मिक्स विद सलाइवा, जो माउथ के सलाइवा से मिक्स हो गया है फूड, उसको हम क्या बोलेंगे, चाइन बोलेंगे। फूड बिफोर इट रीचेस स्टमक, स्टमक में पहुंचने से पहले और मिक्स हुआ किसके साथ, सलाइवा के साथ, वो फूड हमारा क्या कहलाएगा, बोलस कहलाएगा। ओके, द स्टमक इज अ, अच्छा, यहाँ से हमारी कहानी स्टमक स्टार्ट होती है। ओके, यहाँ के बाद हमने क्या किया, फूड को कहाँ हम लेके चले गए, स्टमक में। ओके, द स्टमक इज अ थिक, स्पेलिंग मिस्टेक है, थिक वर्ड, बैग लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है, थिक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। शेप कैसा है इसका, कैपिटल फ्लैटेड, कैपिटल जे। ठीक है, थोड़ा सा फ्लैटेड कैपिटल जे के शेप का है। इसका अगर शेप बनाऊं तो कुछ इस तरीके का शेप आएगा। ये हमारा इसोफेगस आएगा और ये हमारा स्टमक आएगा। ओके, इस तरीके का हमारा जे शेप, अगर इसको देखें तो ये जे शेप का शेप आएगा हमारा। ओके, तो यहाँ से हमारा बोलस, यहाँ से हमारा क्या है, बोलस उस फॉरवर्ड होके कहाँ पे, हमारे स्टमक में आएगा। ओके, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट। हाँ, ये क्या है, हमारा वाइडेस्ट पार्ट। जो हमारा स्टमक है वो कैसा है, जे शेप, फ्लैटेड जे शेप है और वाइडेस्ट पार्ट है। ठीक है, थिक वॉल्ड बैग है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जे शेप है और वाइडेस्ट पार्ट है। अगर लॉन्गेस्ट पार्ट पूछे तो लॉन्गेस्ट पार्ट कौन आएगा, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल
इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड, एक एंड से क्या हो रहा है, फूड पाइप से फूड रिसीव कर रहा है, एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट अदर एंड, यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ से फिर क्या होगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा। ओके, तो स्टमक से फूड कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ओके, लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स, तीन चीजें सीक्रेट करती हैं, जो इसकी वॉल है, जो ये हमारे स्टमक है, इसकी जो वॉल है, स्टमक की जो वॉल है, ये जो हमारे स्टमक की वॉल है या फिर स्टमक के वॉल में जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, तीन चीजें सीक्रेट करेंगे। पहला क्या है, म्यूकस, दूसरा क्या है, HCl, और तीसरा डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन। ओके, पेप्सिन, ठीक है। चलो बारी बारी से तीनों को काम करके क्या है, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, लाइनिंग ऑफ द स्टमक, इसकी जो लाइनिंग है इसी को प्रोटेक्ट करेगी, किससे प्रोटेक्ट करेगी, तो एक्सेस HCl से, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब HCl रिलीज होता है तो क्या करता है, वॉल को डैमेज करने लग जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है, तो म्यूकस है हमारे पास। ओके, द एसिड किल्स मेनी, अच्छा जो HCl है वो दो काम करता है, पहला क्या करता है, किल्स मेनी बैक्टीरिया, कोई भी जर्म्स आ रहे हैं हमारे फूड के साथ तो फूड को क्या करता है, डिसइंफेक्ट करता है, ताकि अपने को किसी डिजीज से वो बेसिकली बचाता है, किसी डिजीज से वो क्या करता है, बचाता है। पहला काम, किल्स मेनी जर्म्स दैट एंटर्स अलोंग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, हाँ ठीक है। दूसरा काम क्या करता है, एसिडिक मीडियम बनाता है। पहला तो क्या करता है, इट किल्स द जर्म्स, इट डिसइंफेक्ट्स द फूड। दूसरा क्या है, एसिडिक मीडियम देता है। एसिडिक मीडियम किसके लिए जरूरी है, तो पेप्सिन के लिए, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन तोड़ता है, लेकिन पहले उसको क्या करना पड़ता है, एसिडिक मीडियम चाहिए। पेप्सिन किस में काम करता है, एसिडिक मीडियम में काम करता है। दूसरे तरीके से कह सकते हैं एसिडिक मीडियम चाहिए पेप्सिन को, तभी वो काम कर पाएगा, प्रोटीन टूट पाएगा। जब तक एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा पेप्सिन काम नहीं करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है। मसल कैविटी में किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। ओके, और यहाँ पे पेप्सिन जो हमारा प्रोटीन है वो पूरी तरीके से नहीं टूटता है, पार्शियली ब्रेक डाउन होता है। Okay, kills many bacteria that enters around the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. HCl activates pepsin. The activated pepsin break down the protein into smaller substances. ठीक है, simplest नहीं लिखा है मैंने, smaller substances लिखा है। After mixing, okay, किसमें टूटता है, ये हमारा प्रोटीन है, ये हमारा प्रोटीन है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, वही वाला लॉन्ग चेन होगा। ओके, लॉन्ग चेन, ठीक है। लॉन्ग चेन होगा किसका, एमिनो एसिड का लॉन्ग चेन होगा, ठीक है। इस पे पेप्सिन एक्ट करेगा तो पेप्टोन स्मॉलर या फिर सिंपल फॉर्म में टूटेंगे, और सबसे आखिरी में जाके कहाँ पर टूटेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेप्सिन किस में टूट जाएगा, प्रोटीन किस में पूरी तरीके से टूट जाएगा। अगर मोनोसेक्राइड्स की बात करें तो किसमें, एमिनो एसिड। यहाँ पे एमिनो एसिड में नहीं टूटा है, पेप्टोन्स में टूटा है। ओके, आगे हम देखेंगे। ओके, आफ्टर मिक्सिंग with digestive juices digestive juices of stomach bolus is known as chyme, ठीक है। तो हमने bolus यहाँ पे देखा था, bolus क्या है, food mixed with saliva, ठीक है। before it reaches the stomach से पहुंचने से पहले जो हमारे पास saliva के साथ मिक्स किया हुआ फूड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, bolus बोल रहे हैं। वही bolus chyme में कन्वर्ट हो जा रहा है, कब, जब वो स्टमक में जा रहा है और स्टमक के डाइजेस्टिव जूसेस से मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इसोफेगस था और स्टमक था। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर लूँ। सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, बकल कैविटी है, लिमिटेड का नाम है। बकल कैविटी में क्या हो रहा है, हमारे पास डाइजेशन का थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो रहा है, सॉरी डाइजेशन का बोल रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो रहा है, किसमें, पॉलीसेकेराइड से, डाइसेकेराइड में, किसके हेल्प से, तो जो हमारे पास सलाइवा है, अमाइलेज है, उसके हेल्प से। ओके, हाँ, अमाइलेज जो है, जो डाइसेकेराइड है वो कौन सा होता है, तो माल्टोज होता है। माल्टोज कैसा होता है, थोड़ा सा स्वीट होता है, ठीक है। इसीलिए आपने सुना होगा क्या कहते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग है वो क्या कहते हैं, फूड को हमको जल्दी नहीं निगल लेना चाहिए, चबा के खाना चाहिए, थोड़ा देर उसको चबाना चाहिए, जितना चबाएंगे उतना मीठा लगेगा, इस वजह से वो बोलते हैं। ओके, दूसरा हमारा इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके पास कोई भी डाइजेस्टिव जूस नहीं है, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। थर्ड हमारे पास क्या है, स्टमक में क्या है, म्यूकस से HCl और पेप्सिन है। म्यूकस क्या करेगा, HCl बहुत ज़्यादा जब सेक्रेट हो जाएगा तो म्यूकस क्या करेगा, हमारे स्टमक के वॉल को बचाएगा, ठीक है। HCl क्या करेगा, दो काम करेगा, डिसइंफेक्ट करेगा उसको फूड को, दूसरा काम क्या करेगा, एसिडिक मीडियम देगा, जिससे क्या हो जाएगा, पेप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा, और पेप्सिन क्या करेगा, तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन में तोड़ेगा। यहाँ तक यही थी, और बोनस और चैप्टर हमने कर ही चुके हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ डालिए। ओके, नोट्स आप यहाँ से वीडियो पॉज करके दे सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम से ले सकते हैं। धन्यवाद।